नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना रिवीजन प्लान जेई मेन, और वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन में हम लोग मेनली इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों को जैसे कि पता है कि देयर आर 4 चैप्टर्स, और ये हाईली स्कोरिंग है आपका जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये समझ जाइए कि इंटीग्रल कैलकुलस का जो वेटेज होता है वो 15 से 20% रहता है पूरे सिलेबस का। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। और जहाँ तक जेई मेन का सवाल है, इसमें 4 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन से, एक एरिया अंडर कर्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग अगले 4 दिन में ये 4 चैप्टर ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप पहले पढ़ा दीजिए, जो हाईली स्कोरिंग है। तो वहीं करेंगे जब आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर 3D कर लिया जाएगा। और वेक्टर 3D के बाद आपके जो भी आपका फंक्शन है या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है या जो भी टॉपिक 1-2 बच गए हैं ट्रिगो वाले, वो सब हम एक एक करके 1 बाय 1 करा देंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करिए। तो बच्चों, आज से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, और ये क्रैश कोर्स है। तो जो बच्चे हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको डिफ्रेंशिएशन आइडिया है। तो इंटीग्रेशन इज़ बेसिकली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या क्या है हम बता देते हैं आपको, एक बार समरी दे देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे बेसिक डेफिनीशन से, और उसमें क्या करेंगे, 8 से 10 फार्मूले पढ़ लेंगे जो आपको हर हाल में याद रखने हैं, आप भूल नहीं सकते। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अपने IIT JEE के सिलेबस में देयर आर 3 मेथड्स, एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक इंटीग्रल्स आएंगे आपके, और उनको आपको हमेशा याद रखना है। ये जो भी बच्चों ये जो टॉपिक है, ये इसमें देखा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो अगले 4 टॉपिक, और यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। हमने नाम तो लिख रखा है चैप्टर का, उस पर अभी मत जाइए, अभी पहले सुनिए। हमने कहा ना कि अगले 4 दिन में ये 4 चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए और इसको अच्छे से करिएगा। मैं चाहता हूँ कि एकदम ये मैराथन क्लासेस हैं और इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ बच्चे जो हमारी क्लास करके जाएगा जेई मेन देने, ये 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन, वेक्टर 3D के 2, ये 10, 1/3 मतलब एक प्रकार से 40% पेपर तो आपका ऐसे ही है। तो जो भी टॉपिक बच गए हैं ये हाईली स्कोरिंग है, इनको आप मिस मत करना, मैं कहूँगा। तो देखिए, ये मैं कह रहा था कि जहाँ तक इंटीग्रेशन का सवाल है, मेथड में हम 3 मेथड बता रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP कहते हैं उसको, IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें नया हैं। थोड़ा बहुत आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होगा, नहीं होगा तो हम पूरा क्लियर बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपको पूरा देंगे, और हम लोग जेई मेन के से जो ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। हाँ, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से आए सच कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने जो अगले सेक्शन है जिसमें हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व जिसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहा जाता है NCERT की भाषा में, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इतना ज़्यादा कि अगर आप पूछोगे कि सबसे हाईली स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है पूरे मैथ्स में, तो पहला होता है हाईली स्कोरिंग सेक्शन आपका इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरा होता है वेक्टर 3D, और फोर्थ होता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से करेंगे। और बाकी देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, सभी चीज़ें हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आपको कलेक्शन करना है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का, तो एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा इंटीग्रेशन। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है 5 से 10 मिनट, ये आपका स्लो चलेगा, और एक बार हम फॉर्मूले पे जाएंगे तो एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह आगे निकल जाएंगे टारगेट की तरफ। तो देखिए, इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला तो यही है वो कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और बच्चों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप
क्लास करने का एकदम प्लान बना चुके हैं कि हम क्लास करेंगे, विवेक सर जो भी पढ़ाएंगे। तो इसमें पेशेंस रखना होगा। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनके अंदर पेशेंस है ही नहीं, तुरंत इधर से उधर करने लगते हैं। तो देखिए बच्चों, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो मीठा होगा। आराम से आप हमसे साथ जुड़ने रहिए, हम आपको रिवाइज़ करवाते हैं। एक बार सारा चीज़ रिवाइज़ करके जाइए, और अगर ना हो तब हमसे बात करिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो NTA ने अपने पेपर वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, उसको आप मॉक टेस्ट की तरह ज़रूर देते रहिए। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि इफ़ d/dx ऑफ, मान लीजिए कोई हम लोग इस तरह से कोई इंटीग्रेशन करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x है, तो देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x। और यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम c को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसको इस तरह से लिखा जाता है इन जनरल, वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, जिसकी वैल्यू मैंने स्मॉल f ऑफ x dx लिखा था, और ये आया f ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो f ऑफ स्मॉल एफ एक्स है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या होता है बताओ? तो इंटीग्रैंड, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो x इज़ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और आगे क्या आपको जानना है? तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन के बाद ये जो है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको इंटीग्रल सिंपली बोलते हैं। इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, मतलब f(x) का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, तो उसी को d ऑफ लगा देते हैं। अगर x² के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ d ऑफ x² लिख देंगे। अगर x³ के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ d ऑफ x³ लिख दिया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और यहाँ तक हो गया। ये कौन है? कैपिटल F ऑफ x। तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बच्चे पूरा इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लेते हैं और इसी का मतलब नहीं समझते हैं। ये प्रिमिटिव है, या इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, और इसका तीसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, और इसको ऐसे भी बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल F ऑफ x प्लस c का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स को अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैपिटल F ऑफ x प्लस c मिल जाएगा, जहाँ पे स्मॉल एफ एक्स को कहते हैं इंटीग्रैंड, dx होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और d बताता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ये इंटीग्रल का साइन होता है। सब कुछ मेंशन कर दिए, एक c छूट गया है, तो c को आप लिखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या इसको इस तरह से भी कहा जाता है, और जैसे पेपर में ज़्यादातर ये आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए 2-3 जगह हमें C1 C2 मिल गए हैं और उनका सम फॉर्म में लिखा गया है, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि सम फॉर्म में अगर लिखा गया है C1 C2, तो आप कह सकते हो कि C1 प्लस C2 को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। उसी तरह से C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 लिखा गया है, तो उन सबको मिला के एक बड़ा C लिख देंगे। तो हमने सबके बारे में बता दिया। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। इसको हमेशा बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे ख्याल से आप सबने लिख दिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अपने 8 से 10 हमने जो बोले थे वो फॉर्मूले पढ़ेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो इत्मीनान से लिख लीजिए। और ये मैं जो बता रहा था ना प्रिमिटिव, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि पूरा बच्चे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लेते हैं, और जैसे प्रिमिटिव आता है, सर ये कौन सी वाला है, ये प्रिमिटिव तो आज तक देखा नहीं था। अरे भैया, प्रिमिटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब हम लोग लिखते हैं
तो देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट फार्मूले से पहले हम चाहते हैं कि इसके में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं एक एक करके आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ। पहला है कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व्स। सिंपली एक लाइन में आप बोल दीजिए फैमिली किसको बोलते हैं, तो इन्फाइनाइटली मेनी कर्व्स शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी, ये नोन एज फैमिली। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बाद में लिख लीजिएगा, पहले मैं एक एक करके पॉइंट समझा देता हूँ फिर आप नोट करिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स है तो ये कुछ एक शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल से मैंने कोशिश किया है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सपोज 2x ले लेते हैं, सबसे आसान है। तो अपना जो y है जिसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x² और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। रिप्रेजेंट्स ऑल कर्व, ये क्या है कि एक सभी कर्व रिप्रेजेंट करता है। और ये कर्व की स्पेशलिटी क्या है, तो सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू x1 ऑन ईच कर्व इज सेम। स्लोप मतलब dy/dx। तो ये कैसे हुआ है इसको देखने के लिए आप y इक्वल टू x² प्लस c का ग्राफ बनाओगे ना, तो c की वैल्यू जब 0 रहेगी तो ये कर्व बनेगा, c की वैल्यू 1 पे ये और c की वैल्यू -1 पे ये। तो जैसे मैंने 3 कर्व आपको दिखाए हैं ऐसे आप इन्फाइनेटली मेनी कर्व्स दिखा सकते हैं। आप एक x इक्वल टू x1 पॉइंट है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है अगर आप सब जगह स्लोप निकालोगे तो ये तीनों टेंजेंट जो हैं T1, T2, T3 आपस में क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। क्योंकि स्लोप के लिए हम लोग करेंगे dy/dx और जैसे dy/dx करेंगे ये x आएगा और ये वैल्यू x1 आ जाएगी और 2x1 ये तीनों की वैल्यूज होगी। उससे c पे हमें c से वैल्यू से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये होता है। तो हमने वहीं कहा कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछता है तो आप सिंपली बोलना उसको कि भैया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। और वो ऐसे कर्व्स होते हैं कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वर्टिकल मतलब एक ऑर्डिनेट ड्रॉ करें x इक्वल टू x1, देन जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा उस कर्व पे हर जगह स्लोप क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने जो दूसरा नोट पॉइंट करके 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, बस आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों को। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब वहीं प्रिमिटिव मतलब कैपिटल एफ एक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब ये कैसे हुआ, तो जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में ये समझाने की कोशिश किया है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर है तो यहाँ से आप कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखोगे तो स्मॉल एफ एक्स लिखोगे और ये कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कह सकते हो कि इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखना बच्चों, ये एफ डैश है, थोड़ा दूर से देखने पर नहीं लग रहा है, ये एफ डैश करेंगे तभी तो इंटीग्रेशन का साइन हटेगा ना। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश भी एग्जिस्ट करेगा। तो हर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। हर कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रिमिटिव होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ ये है कि जो इंटीग्रल है, जैसे जो प्रिमिटिव अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे अगर कोई इंटीग्रेंड किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, माफ़ करिएगा बच्चों, हम स्मॉल एफ एक्स के बारे में कह रहे हैं कि अगर स्मॉल एफ एक्स किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो कैपिटल एफ एक्स उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जो लास्ट तीसरा पॉइंट है ना, सॉरी सेकंड पॉइंट, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल ये है सेकंड पॉइंट का कि आप स्मॉल एफ एक्स को 1/√x लिख दीजिए और इसका अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स √x प्लस c। अभी आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं तो इस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स √x क्या है, कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, लेकिन 1/√x क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगली चीज़ ये है कि अगर आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं और स्मॉल एफ एक्स मिलता है तभी हम लोग कहेंगे कि ये इंटीग्रेबल है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल एफ एक्स इज़ नॉन इंटीग्रेबल। जैसे हम लोगों को पता है कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्लियर, तो वो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगली चीज़ है कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है और उसका एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक हो। नीड नॉट मतलब मे और मे नॉट होता है। जैसे 1 + cos x है और 1 + cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x + sin x आएगा और x + sin x आपका पीरियोडिक नहीं है।
इसके लिए आप एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका जो प्रिमिटिव आएगा कैपिटल एफ एक्स वो आएगा आपका एक्स प्लस साइन एक्स, और कह सकते हो प्लस सी भी ऐड कर दें। तो ये क्या है आपका नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है, और ये पीरियोडिक ए पीरियोडिक बोला मैंने, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जो अपना इंटीग्रेशन होता है ना, वो समेसन का ही कह सकते हो एक छोटा भाई है या बड़ा भाई कह सकते हैं। समेसन की जितनी प्रॉपर्टी थी, जैसे 2 समेसन को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा की मैं बात कर रहा हूँ, भूल गए हैं आप लोग सिग्मा, इतनी जल्दी भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। सिग्मा की प्रॉपर्टीज हमने लिखवाया था, बायनोमियल थ्योरम पूरा पढ़ा रखा है आपको, सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ाया है आपको। तो ये आप भूलेंगे तो, भूलना नहीं है आपको, हर चीज़ याद रखिए। तो सिग्मा की जगह बस अब क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे वैलिड हो जाएंगी। तो ये मैं चाहूँगा कि आप सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए इत्मीनान से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दोगे आप, फैमिली ऑफ कर्व्स सच दैट एट ईच मेंबर ऑफ कर्व, अगर कोई भी लाइन वर्टिकल ड्रॉ करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होंगे। फिर आपका हर कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। अगली चीज़ क्या लिखवाया कि अगर कोई आपका इंटीग्रेंट किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एंटी डेरिवेटिव उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस आए। फिर उसका अगला क्या पॉइंट लिखवाया कि आप हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया कि जो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एंटी डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक हैं, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से अब हम लोग लिखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो आपके डिफरेंशिएशन से ही आए हैं, बेसिक डेफिनेशन से। उसके बाद हम लोग फार्मूले डिराइव कर लेंगे। तो पहला फार्मूला ये है, ये हम डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हुए बताएंगे। तो इसको इसी तरह से आप याद भी रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं पूछूं कि x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे x की पावर n होगा। तो इसका मतलब x की पावर n dx की वैल्यू आप लिखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो ये पहला आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि 1/x dx जो होता है इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। ये मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को ये मालूम है कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही केवल डिफाइंड है, लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज डिफाइंड। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि देखिए अगर ln ऑफ मॉड x की बात करें तो आपका ये कह सकते हो कि ln ऑफ x हो जाएगा अगर x आपका पॉजिटिव है, और ln ऑफ माइनस x होगा अगर x की वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन 0 है। तो अगर हम लोग इसको मान लीजिए y माने होते तो y डैश अगर करते हैं तो क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 1/x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x इंटू -1, दैट इज़ ये भी अपना क्या है 1/x ही है फॉर x लेस दैन 0। तो x लेस दैन 0 हो या ग्रेटर दैन 0 हो, चेन रूल से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के डिफरेंशिएशन क्या आ रहे हैं 1/x। तो जब 1/x दोनों के लिए आ रहा है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, ln ऑफ x। लेकिन ln ऑफ x सिर्फ लिख के अगर आप छोड़ दोगे तो ऐसे लगेगा कि नेगेटिव नंबर्स के लिए आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग नेगेटिव नंबर्स के लिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस ln ऑफ क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ x। तो ये मॉड हम लोग सौकिया नहीं लगाते हैं। मतलब कई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं आदत पड़ी है ऐसे वर्टिकल लाइन लिखने का, नहीं बच्चों आदत नहीं है, ये ऐसा होता है एक्चुअली। दोनों का डिफरेंशिएशन जैसे 1/x दिख रहा है ना, तो आप रिवर्स प्रोसेस जब करोगे तो वहाँ तक जाना होगा। तो अगर आप सिर्फ ln x लिख दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कहोगे कि x नेगेटिव के लिए डिफाइन ही नहीं है, जबकि यहाँ देख रहे हैं कि उसके लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी वजह से करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेसिफिकली ये भी ध्यान रखिएगा कि n की वैल्यू -1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये दोनों केस स्पेसिफिक हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें। तीसरा होता है इसमें कि आपका अगर हम पूछें कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, तो आप कह सकते हो e की पावर x और प्लस c। इसको बार बार चेक करना है ना, पहले क्लास में या फर्स्ट स्टेज में अगर आपको इंटीग्रेशन चेक करना है कि सही लिखें या गलत लिखें, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देना। फिर फोर्थ में होता है आपका a की पावर x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो दिस इज a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस c।
जहाँ पे ए आपका पॉजिटिव है और ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर आपके आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स था, तो माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका साइन एक्स हो जाएगा। फिर 6 होता है आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन एक्स। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। फिर 7वां होता है इसमें कि अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कोई पूछें तो क्या लिखेंगे, tan एक्स। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। फिर 8वां होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, और वो प्लस सी तो आप लगाएंगे ही, अंडरस्टूड है हर जगह। कहीं अगर गलती से मैं पूरे चैप्टर में छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो आप अपने मन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों सी लगा लेना दोस्तों। फिर नाइन्थ में क्या है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स आता है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का जो, और डी एक्स भी रहेगा आपका हर जगह, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स होता है। कहोगे हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई, हमने आपको ये बताया है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या बताओगे, ऐसे तो बैठ ही नहीं जाओगे। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स बोलोगे ना, यस और नहीं। तो यस जब बोलोगे तो कहोगे कि इसका रिवर्स प्रोसेस में आ जाएगा लास्ट में। और लास्ट जो होता है 10 के दम में, वो आपका होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ माइनस। तो आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे माइनस आया है सी वाले में, यहाँ पे भी सी वाले में माइनस, और ये सी ऐसे कर सकते हैं। तो हमने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से 10 फॉर्मूले बता दिया, और इसको आप याद कर लेना, भूल नहीं सकते। अगर भूलोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। देखो ये 10 फार्मूले याद कराएंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक्स याद कराएंगे, उसके बाद आपके स्पेसिफिक इंटीग्रल 9 होते हैं वो याद कर लेंगे, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब गिने चुने आपके 10 से 20 आपके एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपको याद रखना है। और बाकी सब तो टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो चीज़, तो ये हमारे ख्याल से आप आराम से नोट कर लीजिए। और इनवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वाले लॉजिक से आप जो हम आंसर लिख रहे हैं ना, उसको डिफरेंशिएट कर करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आप इस पे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये सिंपल से 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक समेशन, क्योंकि हम लोगों ने समेशन पढ़ रखा है, उसी तरह से इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, तो एक्स की पावर n वाले फार्मूले से ही कनेक्ट कर लेंगे। तो एक्स की पावर 3/3, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, और हर जगह सी न लगा के एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं सी के इक्वल। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि पहले होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो x + 1 + 2 टाइम्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। यहाँ तक हो गया। फिर इनको अलग अलग करिए, तो ये रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x प्लस 2, और ये 1 टाइम्स डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x के इक्वल। तो ये x की पावर 1/2 है, तो इसको 2/3 x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। दिस इज़ 2√x, वहीं अपना x की पावर n वाले फार्मूले से प्लस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल कह सकते हो कि जो 10 फार्मूले लिखे हैं उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चनों की लाइन लगा देंगे। लेकिन चूँकि हम लोग रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो इतना आप अंडरस्टूड है कि जो 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप उनको छोड़ के आओगे, समझ लेना, फिर अच्छा नहीं होगा। छोड़ के आओगे तो कर लेना उसको। ऐसे क्वेश्चन एक वार्म अप के लिए सही है, पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए और उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अब आगे बढ़ें, तो आप पहली हेडिंग लिखिए, या पहले हम बता देते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे मैंने बोला था बच्चों कि पहला होता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह सब्स्टिट्यूशन है आपका। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मैं सिंपली लिख देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। और फोर्थ होता है आपका मिसलानियस, माइसलेनियस। क्लियर? माइसलेनियस मतलब सब कुछ मिक्स करके करेंगे क्वेश्चन। उसमें बाई पार्ट्स भी आ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। वैसे इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स और इंटीग्रेशन, जहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे, और जहाँ भी रेशनल टाइप के फंक्शन आएंगे वहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये एक वास्ट टॉपिक है। हम किसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, वो जितना हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना उतना हम लोगों को आइडिया कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलर्ट रहिएगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। बाकी मैं कह रहा था कि आसान है, और हाँ ये तीनों अगर पढ़ लेंगे तो फिर मिक्सअप टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अब सब्स्टिट्यूशन में, अब देखिए आपका मेन कोर्स धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो मेन कोर्स मतलब स्टार्टर हम लोगों ने ले लिया, स्नैक्स भी कर लिया, वार्म अप कर लिया वो 10 से। अब हम लोग मेन खाना खाएंगे और एकदम बैटिंग करते हुए, एकदम कहते हैं ना पावर प्ले लेके एकदम आगे बढ़ जाएंगे, पावर प्ले। तो यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले हम ले रहे हैं और लिख रहे हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है, नाम से ही लग रहा है कि कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो कितने टाइप के होते हैं मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। और जो आपके 9 स्पेशल इंटीग्रल होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो 12th के होते हैं मैं देखा हूँ स्टडी टेबल के सामने और रख के बेचारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की तरह परेशान रहते हैं उनको। तो उनकी टेक्निक से याद रखिए, और देन एंड देयर भूल जाते हैं ना तो आप डिराइव कर सकते हैं। वैसे भूलने वाली चीज़ नहीं है, और मगना नहीं चाहिए, मतलब एकदम कहते हैं ना कि प्रेशर लेकर नहीं रटना चाहिए बच्चों। एकदम आप इत्मीनान से दोस्तों याद करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपसे याद हो जाएगा। आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के साथ तो स्टडी करिए, आपको मैथ्स भी इंजॉय लगेगा। मैथ्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप उसको फील करते हैं, और रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलर रहना, प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चंस लगाना, हवा में कैलकुलेशन नहीं करना, जो कि आज के बच्चों की आदत है। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, तो हवा में सिलेक्शन भी हो जाते हैं, फिर हम लोग तैरते हैं बैताल की तरह, इसे तैरेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथ्स और साइंस दोनों में आपको पेन चलाना है। बिना पेन के, पेपर के आप मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए ये क्या क्या है मैं एक एक करके बताऊंगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत फेमस होती हैं वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, SN1 SN2 SNI SNE सब पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें टाइप कौन कौन से हैं। तो पहला टाइप जो हमारे दर्जन होंगे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ gx इंटू g'(x), ये तो पहला इसके दर्शन होने जा रहे हैं आपको। दूसरा होगा आपके पास इस तरह का f ऑफ x⁴n टाइम्स f'(x), और तीसरा जो हम लोगों को दिखेगा वो दिखेगा f'(x) अपॉन f ऑफ x dx। ये तीन हम लोगों को दिखेंगे। मतलब ये ऐसी चीज़ है दोस्तों कि एक जगह आपका fx है और दूसरी जगह f' है। जैसे यहाँ g है तो g' है, f है तो f' है, f है तो f' है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है तो पुट कर देंगे g ऑफ x इक्वल टू t को। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, वैसे आप सब लोग जानते होंगे। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, g' इक्वल टू dt बाई dx। तो हमें तो g' dx को रिप्लेस करना था, तो इसी टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि g' इंटू dx को लिख दिया जाता है dt। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ना, ये आ जाता है f ऑफ t dt में, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। जो भी आएगा आगे देखा जाएगा, हम लोग कर लेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, पुट f ऑफ x इक्वल टू t। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, f(x) का डिफ्रेंशिएशन dx, सॉरी f' और मल्टीप्लाइड बाई dx इक्वल टू dt।
इसको कहते हैं हम बच्चों, जब dx और dy अलग अलग होता है तो उसको डिफरेंशियल कहा जाता है, जो कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो भी है वो t की पावर n टाइप का आएगा, और जिसको आप लिख देंगे t की पावर n+1/n+1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t की जगह आप वैल्यू चाहें तो रख सकते हैं। तो f(x) की पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और तीसरा केस होता है कि इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर क्या है, dt है, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉडुलस ऑफ f(x) प्लस c। तो इनको थोड़ा बारी बारी से लिखिएगा आप लोग इत्मीनान से कॉपी पे। अब ये नहीं कि हम भी इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है ना, एक ही पेज है। अगर ये पूरी दीवार रहती ना तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता और यहाँ पे कैलकुलस ख़त्म हो जाता, लेकिन वैसा तो है नहीं। आपको भी पढ़ाना है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरी क्लास कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, है ना। ऐसे कुदुक के मत पढ़िए, आप इत्मीनान से पढ़िए, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, मज़े लीजिए यार, चिल आउट करिए। मैं कहता हूँ 4 नंबर फोड़ दो। 4 नंबर का मतलब समझते हो ना, 16 नंबर। अगर जेई मेन की बात करें तो कोई बच्चे की अगर 12,000 रैंक है, उसमें 16 नंबर ऐड कर देंगे तो 4,000 रैंक चली जाएगी उसकी। इतना फ़र्क पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। आई होप इट शुड बी क्लियर। सबकी क्लियर हो गई ना। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट, जैसे जैसे जो आएगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में हमने 3 टेक्निक्स बताई। f(gx) इसको कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस कहते हैं, तो यहाँ gx को उठा के t पुट कर डाला तो ये हो जाएगा ft dt, और इसके बाद प्रोसीड कर लेंगे, वहीं अपने 10 हेल्प करेंगे, 10 के दम शुरू वाले। यहाँ पे भी f(x) को t माना तो ये तो डायरेक्ट हो गया और ये लॉग फॉर्म में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं और उसे सारे फॉर्मूले याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लिखो इंटीग्रेट द फॉलोइंग, या सिंपली अगर इसको समझना है तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5 होल टू दी पावर 10 सपोज़, या 10 या कुछ भी लिख सकते हैं, 12 लिख देते हैं dx। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसको ओपन तो नहीं करने वाले कि इसको बायनोमियल थ्योरम से ओपन करके 13 टर्म्स निकाल रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है जो मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा और इसी से हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, और वो एक फार्मूले के तौर पे आप हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है करने के लिए कि जैसे ये मान लीजिए आपको दिया है, फिर हमने इस पूरे को उठा के पुट 3x + 5 की वैल्यू हमने क्या मान लिया, t मान लिया। क्लियर। तो हमने आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स dx = dt, लेकिन आपको तो सिर्फ dx को रिप्लेस करना है, तो दिस इज़ 1/3 टाइम्स dt हो गया। तो आपका ये जो इंटीग्रल है i, नॉर्मली i से इंटीग्रल को i से डिनोट करते हैं, तो इधर t मान रखा है आपने, तो t की पावर 12, और ये dx की जगह 1/3 टाइम्स dt आ गया। आपको मैंने बताया है कि समेशन का ये रूल फॉलो करता है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये आपका t की पावर 12 टाइम्स dt हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे 1/3, और इसको क्या जानते हैं, तो t की पावर 13/13 प्लस c, और अगर t की वैल्यू रख दें तो 1/3 टाइम्स t क्या माने थे, तो 3x + 5 की पावर 13/13। तो आपको कुछ क्लिक किया होगा यहाँ पे। क्लिक ये करता है कि इसको एज ए x की पावर n डील करते हुए पहले उसका आंसर लिख लें, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम लोग क्या करें, डिवाइड कर दें। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, और इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ स्मॉल f(x) dx की वैल्यू अगर कैपिटल f(x) + c है, देन c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो देन f(ax + b) की वैल्यू अगर लिखनी होगी तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल f(ax + b) होल डिवाइडेड बाई a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आप c/b लिख के नया c मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को आ गया कि sec स्क्वायर 3 - 7x की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, तो 3 माइनस, जैसे इसको sec स्क्वायर x की तरह डील करेंगे, तो दिस इज tan ऑफ 3 - 7x होल डिवाइडेड बाई क्या कर दिया जाएगा, -7 + c। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनता है क्या नहीं बनता है वो अलग बात है। सिमिलरली अब देखिए इसको भी हमें करना था, तो क्या किया हमने, आप ध्यान से देखो,
तो इसको हमने लिखा है 3x प्लस 5, और ये सिर्फ लीनियर के केस में है 13/13 और 3 से एडिशनली डिवाइड किया प्लस c, और ये वही आंसर है जो हमने यहाँ पे लिखा था। क्लियर? 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 39। तो ये आपको याद रखना है, दिस मस्ट बी मेमोराइज। इसको आप याद रखिएगा, इसको आप भूल नहीं सकते। अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको क्या करना होगा कि 10 जो फॉर्मूले हैं उनके करस्पॉन्डिंग 10 रिजल्ट और आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आप सिर लेकर इसे बैठ जाओगे, कहोगे अरे बाप रे इतने सारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूले नहीं, आपको ये डील करना है, सेक स्क्वायर है, कॉस ऑफ है, टैन ऑफ है। वैसे बुक्स में तो ये देखोगे तो आप पूरा लिस्ट बना के दिया रहता है, भैया लो 10 तो पहले पढ़ ही रहे थे तुम, 10 और पढ़ लो। मतलब 50 फार्मूले बच्चे याद करके बैठे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, मैं हूँ ना आपके लिए सारा काम अच्छे से कर देंगे। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से। तो ये टेक्निक याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना, भूल जाओगे, नहीं भूलना है, जागते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपना लिखते हैं अब इसी पे बेस्ड कुछ स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, tan x का इंटीग्रेशन हम लोगों को अब याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। तो अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर माइनस dt आएगा, तो इसको माइनस ln cos ऑफ x dx लिख सकते हैं प्लस c, या cos को 1/sec लिखेंगे तो ln sec ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका भाई है cot ऑफ x, तो इसको cos बाई साइन लिख सकते हैं, cos x बाई साइन x, और नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर कौन है? dt है, तो दिस इज़ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस c। इसमें कोसेक को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्या होता है? अगला है हम लोगों का तीसरा sec ऑफ x। तो ये sec ऑफ x का होता है फॉर्मूला ln sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x प्लस c। और फोर्थ होता है आपका, फोर्थ इसी का भाई है कोसेक x। तो इसको आपको याद रखना है ln कोसेक x माइनस कॉट x और प्लस c, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ln tan ऑफ x बाई 2 प्लस c। ये बेसिकली ये कैसे आएगा? जब इसी में हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इन चारों को आपको याद रखना है। अब जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने 10 शुरू में याद करवाए, बीच में 2-3 और बताया, अब ये 4 को कह रहे हो और याद रखो, तो इनको एक साथ याद रखिए। जैसे कभी भूल जाते हैं ना टैन, तो टैन का तुरंत साइन बाई कॉस है, कॉस को टी तो साइन एक्स डी टी, इस तरह से रिलेट कर लिया करिए। माइनस प्लस का ध्यान एडिशनली रखना है ये, और उसमें जैसे किया आपने इससे कॉस बाई साइन कर सकते हैं। ये 2 स्पेसिफिक इंटीग्रल्स हैं। तो इनमें मैं क्या करता हूँ ना, एक का प्रूफ बता देता हूँ लास्ट वाले का, और उसी तरह से जैसे यहाँ पे तो बोल ही रहा था कि एक बार चेक कर लो इसको डिफ्रेंशिएट करके। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो क्वेश्चंस करने से पहले आप इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं अगर एक करना चाहें तो। ये जैसे मान लीजिए ये लिखा है sin 2x अपॉन sin 3x इंटू साइन 5x, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि 3x और 5x का जो डिफरेंस है वो 2x है, तो दिस इज़ इक्वल टू साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई साइन 3x इंटू साइन 5x। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जब भी आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाता है cot 3x माइनस कॉट ऑफ 5x। अब देखो ये cot आ गया, तो cot का ln साइन हम लोगों ने ऊपर लिखा है, तो दिस इज़ 1/3 टाइम्स ln ऑफ साइन 3x माइनस 1/5 टाइम्स ln ऑफ साइन 5x। अब सवाल ये उठता है कि ये 5 और 3 से हमने डिवाइड क्यों किया? बताओ, मेरे को नहीं क्लियर है, मेरे भेजे में नहीं घुस रहा है, क्यों मैंने डिवाइड किया? जल्दी बताओ। तो कहोगे कि सर आपने x की जगह पे ax प्लस b में बताया था कि a से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पे भी x की जगह 3x आया है तो 3 से डिवाइड कर डालो, और x की जगह 5x आया है तो 5 से डिवाइड कर डालो। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमें आता है। फिर दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होगे ना, झूठ मत बोलो, ये सोच रहे होगे ये कहाँ से, ये कौन सा बला है भाई। तो इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाता है साइन 5x कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा, और सिमिलरली ये, तो ये आप खुद करेंगे, नहीं करोगे ना तो फिर बताएंगे आपको। तो आपको करना है, देखो दोस्तों ये ज़रूर करना, मेरे ख्याल से आपको आता ही है, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा। वैसे इनके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि प्रूफ, हमने कहा था कि लास्ट पार्ट का प्रूफ बता देते हैं और उसी से इस पार्ट को कर लेंगे, और ये दो तो हो ही गया होगा अभी तक। और हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है, प्लीज़ नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और हम अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले का प्रूफ बताते हैं। तो देखो, जैसे मैं कह रहा था कि लास्ट वाले का मैं प्रूफ बताऊँगा, तो कोसेक एक्स दिया है, तो कोसेक एक्स में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या किया मैंने, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो दिस इज़ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि अगर डिनोमिनेटर को टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हुआ है उस टाइप का। तो क्या कहते हैं, पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मान लिया जाए टी, तो कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा हुआ है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स लिखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आई हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखोगे बताइए, तो ऊपर लिख दोगे डी टी और नीचे लिख दोगे टी, तो दिस इज़ ln ऑफ टी प्लस सी। तो ln ऑफ मॉड टी होता है बेसिकली, तो ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दोस्तों एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर हमने जो 4 फार्मूले लिखवाए थे, अगर वहाँ पे गलती से यहाँ माइनस लिखा होगा तो उसको प्लस कर देना। मेरे को पता ना क्यों ऐसे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक किया था, तो वो आप अगर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, आप अगर मैं पिछले पार्ट में किया होगा तो उसको आप करेक्शन कर लेना, ये आपका काम है, ये आएगा आंसर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अभी कि मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, वो मैं लिख के मिटा चुका हूँ, आपके पास वो नोटेड होगा, तो आप वो गलती मत करिएगा। ये नहीं कि हम कूद गए कुएं में तो आप भी पीछे पीछे कुएं में कूद जाना, वो नहीं करना है। विवेक सर को कूदा दो कुएं में, क्या जाता है, कौन सा अपने घर के हैं विवेक सर, है ना, कुएं में कूदेंगे, थोड़ा तैरे वरेंगे, आएंगे, फिर होश ठिकाने आएगा इनका। अब देखो क्या कर रहा था कि इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं, तो इसको अब क्यों लिख रहा है भाई, ln कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो बताओ, तो 1 बाई कॉट, और ये कॉस बाई साइन, सॉरी 1 बाई साइन कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर इनका हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं, तो हाफ एंगल फार्मूला आप सबको याद होगा दोस्तों, दिस इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, ये एक्स बाई 2 एक एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस सी। तो ये कितना हुआ, एक साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा ln ऑफ tan ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी के इक्वल। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हम लोगों ने एक लिखा हुआ था सेक ऑफ एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन, इसको तो ऐसे लिखा था मैंने, ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स। इसका अगर मान लीजिए आपको हाफ एंगल वाले पार्ट में ले जाना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 करके। ये जेई मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। और कह सकते हो कि सर कोसेक वाला फार्मूला लिखा है आपने, उसी तरह से यहाँ पे भी लिख दीजिए, ln लिखिए, tan लिखिए, और x प्लस पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ, दिख रहा है ना आप सबको, दिख रहा है अरे क्या नहीं दिख रहा है जी, तो ये x बाई 2 प्लस क्या लिखोगे, पाई बाई 4 प्लस सी। ये जेई मेन वाले भी ना जानते हैं
कि बच्चा ये किया होगा, तो ऐसा करते हैं, उससे ये करवाते हैं, देखते हैं कि ट्रिगो का कितने लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। तो कहोगे कि सर ट्रिगो तो बचपन में ही पढ़ लिया था, इतना आसान सब्जेक्ट होता है, 4 तो फॉर्मूले होते हैं उसमें और कुछ है ही नहीं। तो ये हमने कर डाला। अब इस पे बेस्ड करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो देखिए अब हम लोगों को ये क्वेश्चंस करना है और मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है और कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। और इसको करने के 2 मेथड हैं, एक हम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं और दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम एक एक करके इनको डिस्कस कर देते हैं। तो पहला है आपका ये इंटीग्रेशन है कॉस क्यूब एक्स। देखते जाना बच्चों, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस क्यूब को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए और फिर उसको ब्रेक करिए। तो आप कह सकते हो कि साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो कॉस एक्स अपना डी टी हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। तो दिस इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, जहाँ पे टी क्या है तो साइन एक्स है, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा तो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी मतलब साइन एक्स माइनस 1/3 टाइम्स साइन क्यूब एक्स प्लस सी। एक तुच्चा सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बहुत लल्लू पल्लू टाइप का, खुश भी हो रहे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन देखो इसमें क्या है कि इसका अल्टरनेटिव मेथड, तो अल्टरनेटिव मेथड में ये है वी ऑलरेडी नो दैट कॉस ऑफ 3x ये होता है आपका 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अरे ये ट्रिगो में पढ़ रखा है वहाँ से होता है, कई सोच रहे हैं कैसे हो गया। अबे कैसे हो गया, ये होता रहता है भाई। तो ये 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 4। तो आप कह सकते हो कि सर ये कॉस क्यूब को जो इंटीग्रेट कर रहे थे उसकी जगह पे तो इंटीग्रेट कर रहे थे, तो बोलो जल्दी बोलो, तो इसकी जगह उठा के पटक दो ना, हो तो जाएगा सॉल्व। और बाकी तो अपना समेसन के छोटा भाई है, तो ये 3 4 इन 1/4 को तो डील कर ही लेंगे। तो 3/4 टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, मैं भूल गया, मेरे को याद दिलाओ। आपका काम है विवेक सर को याद दिलाना, मैंने आपको एक बार याद दिलाया, अब हमें हमेशा पूरे चैप्टर भर याद दिलाएंगे। और देखिएगा क्यों नहीं आपको याद होगा, ना याद हो तो बात करना मेरे से। कॉस एक्स का ये लिखेंगे साइन एक्स, और ये 1/4 साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 3। क्यों डिवाइड किया 3 से, तो कहो कि x की जगह सर क्या है 3x है। अगर आप 3x को ब्रेक करोगे ना, साइन वाला फार्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो ये सब कैंसिल होके यही बन जाएगा जो यहाँ पे लिखे हैं। तो ये दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन हैं एक्चुअली सेम। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी आराम से कंप्लीट करिए एकदम इत्मीनान से। अगर कर चुके हैं, आता है अच्छे से, तो आप इसको तो अटैम्प्ट कर ही चुके होंगे। तो मैं उसको अभी इसी के साथ डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या करना है आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे, तो कहोगे सर इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सब्स्टिट्यूशन देखिए कैसे, दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन को आई माना, ऊपर वाले कॉस को अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स होल डिवाइडेड बाई एक साइन एक्स कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी हमने क्वेश्चन ही लिखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। अब इसमें आप पुट कर दो साइन एक्स की जगह पे पुट या लेट कुछ भी लिख सकते हैं टी, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी। तो ये देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी टाइम्स 1 प्लस टी डी टी। आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है 1 प्लस टी 1 माइनस टी अपॉन टी टाइम्स 1 प्लस टी डी टी। तो 1 प्लस टी कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बचेगा 1/t माइनस 1 टाइम्स डी टी, और 1/t का इंटीग्रेशन जल्दी याद करवाओ मेरे को,
आपने प्रॉमिस किया था कि आप याद करवाओगे, तो कहोगे सर आप ज़्यादा जल्दी मत भागिए, एक एक करके लिखिए। प्लस सी और ln ऑफ टी का मतलब ln ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी। इस तरह से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया अपना पक्का। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, तुच्चा सा क्वेश्चन है। एक और इसी बात पे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। यह एक काम करते हैं, पहले कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सिंपल कॉस क्यूब को किया, और जैसे मैं कॉस क्यूब को बता रहा हूँ ना, साइन क्यूब कौन करेगा, मैं? अरे एग्ज़ाम आपको देना है भाई, आप करना साइन क्यूब। साइन क्यूब को भी लिखना साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर को ब्रेक कर लेना या साइन 3x का फॉर्मूला लगाना। जो भी ऑड पावर है उसमें तो अपने पास स्प्लिट करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब इवन पावर हो, जैसे साइन स्क्वायर आ जाए, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल एंगल के अलावा कोई विकल्प नहीं आता। जब दोनों कंबाइन रहेंगे, जहाँ भी ऑड दिखेगा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। इवन पावर के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल एंगल फार्मूला लगाना होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 4x, ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके आगे करने के लिए हम लोग अपना रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हो गया आपका, जैसे साइन क्यूब, कॉस क्यूब, इसी तरह से सारा चीज़ कर लेंगे। अब हम लोग लिखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 3 स्पेशल इंटीग्रल हुए, वैसे नवरत्न इनको कहा जाता है। ये 3 आए हैं 1/, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे 1/, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। वैसे इस क्वाड्रेटिक की एक खास बात है दोस्तों, कि इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है, लेकिन हम वो भी क्वेश्चंस कर लेंगे इस मेथड से जिसमें एक्स रहेगा क्वाड्रेटिक में। वो परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से बना के कर लिया जाएगा। तो ये 1/, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। दूसरे जो 3 होते हैं वो 1/, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हैं, और जो तीसरे होते हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हैं। तो इनके फॉर्मूले वैसे याद रखते हैं। तो ये ऐसे होता है बेसिकली कि इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं x + a इंटू एक्स माइनस ए में। तो मैं प्रूफ भी साथ में बताते जा रहा हूँ। तो ये इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, x + a इंटू एक्स माइनस ए। लेकिन कहोगे कि आपने ऊपर 2a लिख दिया है, तो नीचे भी आप 2a से डिवाइड कर दीजिए। तो दिस इज़ 1/2a, और ये आ जाएगा आपका x माइनस ए माइनस 1/x + a। तो इसको आप, ये दोनों का लॉग होता है, लॉग ऑफ a माइनस b को लॉग ऑफ a/b कहते हैं। तो दिस इज़ 1/2a ln ऑफ x माइनस a/x + a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें बहुत बार भूलते हैं कि पहले माइनस है कि प्लस है। तो नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव जाते हैं तो हम लोगों को खुशी मिलती है। पहले नेगेटिव लिखेंगे फिर पॉजिटिव, ताकि ज़्यादा खुश हों, उल्टा नहीं लिखेंगे। और बाकी को इसी के कोशिश से याद कर लगेंगे। इसका फॉर्मूला आता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये मैं अभी बता देता हूँ कैसे आएगा, प्लस c। और इसको कह सकते हो कि एक माइनस करके रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, और दूसरा इसका, और ये डायरेक्टली इस तरह से भी लिखा जा सकता है -1/2a ln ऑफ x माइनस a/x + a। या इसी माइनस को अगर हम लोग यहाँ एडजस्ट कर दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/2a। इसको a + x/a - x की तरह भी लिखा जा सकता है। वैसे मॉड है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस। तो ये याद रखिएगा। हमने दूसरे का प्रूफ नहीं बताया, आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, लग रहा है उड़ा दिए। तो देखो सेकंड का प्रूफ, तो ये 1/x² + a² है। तो यहाँ तो हम लोग x + a कर नहीं सकते, क्योंकि जब माइनस रहेगा तो करेंगे। तो यहाँ पे अपना हेल्प करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो अभी मैं बता देता हूँ कब कौन हेल्प करता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे x = a tan थीटा, तो dx हो जाएगा आपका a टाइम्स sec² थीटा d थीटा। तो ये जो है ना आपका i, ये बन जाएगा ऊपर a टाइम्स sec² थीटा d थीटा, ध्यान दीजिएगा, और नीचे तो a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस a²। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एक काम करता हूँ, कई कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं। अरे कहाँ भाग के जाएंगे, हम इतना पढ़ाएंगे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बार फिर समराइज़ कर लेंगे इनको। तो एक काम करिए, आप हेडिंग लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिखना है।
तो देखो बच्चों, अब हम लोगों के सामने ये सब दिखेंगे, तो इनमें आप एक रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके आप लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे ए टैन थीटा पुट करना है। इसके दो एक्सप्लेनेशन होते हैं। एक तो होता है कि क्यों ऐसा पुट कर रहे हैं, उसके दो एक्सप्लेनेशन। पहला होता है कि ये मर्ज हो जाएगा, और दूसरा ये हर रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, तो हमें वो सब्स्टिट्यूशन पुट करना होगा जिसमें रेंज आपका रियल है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक होता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये हमेशा अगर डिफाइन है और रेंज रियल चाहिए, तो आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें कौन सा फंक्शन का रेंज रियल होता है, तो आप तुरंत आप कहोगे कि सर ये तो टैन वाले का और कॉट वाले का होता है। तो बिल्कुल सही। तो दो एक्सप्लेनेशन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो या तो x इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर दीजिए, या x इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। इसको हम लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आता है, प्रेफरेंस रहेगा फर्स्ट वाला। उसी तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x की जगह पे a सेक थीटा, और सिमिलरली x की जगह पे a कोसेक थीटा पुट किया जा सकता है। फिर तीसरे वाले में क्या कहेंगे कि x की जगह पे a साइन थीटा, और x की जगह पे a कॉस थीटा पुट किया जा सकता है। इस वाले में क्या है कि x की जगह पे कॉस थीटा पुट कर देंगे, या कई स्टूडेंट कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। जो भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। और ये एक स्पेसिफिक है, इसको याद रखिएगा, अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। इसकी जगह पे अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये उतना अंडरस्टूड। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, आगे मैं बताऊंगा उसको, जिसमें नीचे ही x माइनस अल्फ़ा से इसी में मल्टीप्लाई करके ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि कभी कभी ये भी सब्स्टिट्यूशन आपका हेल्प कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा था, जिसमें बीच में ये बताने लगा, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आया था मिडिल वाले इंटीग्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, तो आप कहोगे पहले वाले से मैच कर रहा है। तो इसमें हमने कहा कि पुट x इक्वल टू ए टैन थीटा, तो dx कितना होगा, तो आप कहोगे a और टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही कहोगे। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा। ये सेक स्क्वायर भाई सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/a और थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा, और थीटा कितना आएगा यहाँ से, तो x/a और फिर tan इनवर्स x/a। तो दिस इज़ 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको याद रखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हम लोग आराम से पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिट करते हुए निकल गए। उसी स्प्लिशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। वो आगे हम डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आप पहले काम करिए, ये सारा सब्स्टिट्यूशन नोट कर लीजिए और भूल जाइए। अरे भाई भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। कई तो सोच रहे हैं सच में भूलने के लिए करती है, छोड़ देते हैं यार, इसको छोड़ दें उसको छोड़ते, भागम भाग कर रहे हैं। अरे भागम भाग नहीं, जोश, ये कहते हैं ना बाउंस बैक मारना है आपको, तो वो चीज़ करिए आप, अच्छे से कर लीजिए इसको। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टैन इनवर्स है, टैन मत लिख देना जल्दीबाजी में। कई तो कहेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, लिख दो जो मन करना है लिखना हो। अरे भैया कुछ भी लिखोगे ना तो रिजल्ट वाले भी कुछ भी दे देंगे, वो काम तो नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया। हाँ, इसको लेकर आप वरी होंगे तो दोस्तों याद रखो, ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं पूरा इस पर एनालिसिस कराऊंगा, पूरी PhD कर लेंगे इस पर, है ना। इसके हमें याद रहेगा कि हमने कितना बताया है, उसी हिसाब से हम आपके आगे के कैलकुलेशन करवाएंगे। तो आप उन तीनों को याद रखिएगा। अब हम लोग अगले 3 पढ़ते हैं, वो भी तो वेटिंग में हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट रिजल्ट। तो देखो जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें ये 3 आएंगे आपके, 1/√ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसका लिखते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें लिखा जाता है ln ऑफ x लिखते हैं, प्लस जो रहता है उसी को लिख देते हैं, प्लस c। यहाँ पे a स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे ln ऑफ क्या लिखेंगे। आप देखिए दोनों मैंने एक ही चीज़ लिखा है, मैंने बेवकूफ़ी की, आप भी क्या बेवकूफ़ी करेंगे। तो नहीं सर, एक जगह क्या कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब सही है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पता चला, तो एक एक करके इनका प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। जैसे कई लोगों को प्रूफ बोरिंग लगता है, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि हम बता दें। अगर आप प्रूफ नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। तो ये क्या है कि 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमने अभी सिखाया था कि यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो dx क्या हो जाएगा आपका, तो dx हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो i की वैल्यू हो जाएगी a कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको a कॉस थीटा लिख देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं, एक्सेप्ट इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये इंटीग्रल लिखे हैं। माने पूरे सिलेबस में हम लोग जब भी जैसे चैप्टर कोई भी हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, कैलकुलस हो, वेक्टर 3D हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रेगो हो, कहीं भी आएगा एक्स स्क्वायर ना का स्क्वायर रूट, तो हमेशा मॉड एक्स लिखेंगे। तो सब कहोगे कि सर ये एक्सेप्शन कहाँ से लग गया। तो देखो एक्सेप्शन इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ तो कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल केस मानते हुए इसको लिख देते हैं, और बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। जो स्टूडेंट बिगिनर हैं उनको लगेगा कि चलो यार एक बला से जान बच गई, लेकिन IIT JEE और जो NTA का पेपर सेट कर रहा है ना, उसको पता है कि ये इंडेफिनिट में पढ़ के आया है, तो ये आगे जाके ज़रूर एवरेज बच्चा वहाँ पे मिस्टेक करेगा। तो वो क्या करते हैं डेफिनिट में लिमिट लगा के भी इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और बच्चे जल्दीबाजी में मॉड भूल जाते हैं और वो बकरा बन जाते हैं वहाँ पे जाके। तो आपको अदर चैप्टर में आए तो यहाँ पे जो लिमिट है ना वो डिसाइड करेगी कि मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा या नेगेटिवली। चूँकि यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम लोग सिंपल केस मान रहे हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, भूलना नहीं इसको। तो आप कहोगे कि सर ये सब तो गायब ही हो गए हैं, तो आप भी गायब कर दो इनको, डी थीटा का थीटा प्लस सी। और थीटा कहाँ से लाओगे भाई, कहाँ गया थीटा, तो ये एक्स बाई ए और साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसी तरह से आप सेकंड का भी प्रूफ कर सकते हैं, थर्ड का भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं जूम करता हूँ कि आप प्रूफ करेंगे, कई कह रहे हैं कि नहीं सर एक और बता ही दीजिए, तो चलो मैं बता ही देता हूँ। किसका बताऊँ, बताओ थर्ड वाले का कि सेकंड वाले का। सेकंड वाले का करते हैं इसके बाद। तो मैं ऐसा करता हूँ फटाफट ये बोर्ड मिटा देता हूँ और आपको तुरंत मैं बताता हूँ प्रूफ। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो तीसरा या दूसरा जो भी मन करे कर लो प्रूफ। तो दूसरा ये है कि I इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है dx। तो इसमें क्या करते हैं कि पुट x इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा जब पुट करेंगे तो dx आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर लिखोगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आ जाएगा a सेक थीटा, अगेन मॉड्यूलस के बारे में वही इन्फॉर्मेशन। तो आपका सेक थीटा बचेगा और ये आ जाएगा डी थीटा भी साथ में रहेगा। तो ln ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। लेकिन बच्चों हम लोगों को तो आंसर x में करना था ना, तो आप इनको रिप्लेस करोगे तो ln ऑफ सेक थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस यहाँ पे a टैन थीटा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा और इसका जो c माइनस एल एन ए आ जाएगा और इसको एक नया कांस्टेंट मानेंगे और उससे c माइनस एल एन ए भी एक अनदर कांस्टेंट ही होगा ना। तो उस तरह से आपका ये नया कांस्टेंट बन जाएगा और फॉर्मूला स्पेसिफिकली प्रूफ हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोगों का थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाएगा। तो ये आप आराम से नोट कर लीजिए। और जैसे मैंने दूसरे को बताया है, ये आपका होमवर्क है बच्चों कि आप तीसरा डायरेक्टली करेंगे, उसमें भी सिचुएशन इसी तरह से क्रिएट होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप याद कर लेंगे इसको। तो याद कर लीजिए इसको। तो देखिए ये हमने 4 क्वेश्चन लिखा है जस्ट एक वार्म अप के तौर पे। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो 1/x² + a² और a मस्ट बी पॉजिटिव। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसकी वैल्यू लिखा जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर अपना जो 10th में मेथड पढ़ते थे ये उसी तरह से करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1/4 कितना होगा, 3/4। तो जिसको √3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और देखिए x की जगह x + a रहे तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो दिस इज़ क्या लिखा जाएगा, 1/a। तो 1/√3/2 tan इनवर्स x/a। तो x की जगह कौन है, x + 1/2 होल डिवाइडेड बाई √3/2। तो इसको इसी तरह से हम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आता रहता है, अगेन इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसमें कोई भी एडिशनल फैक्टर नहीं रहता, x - 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2। एक बार चेक कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। तो ये 1/4 - 1/4 कैंसिल आउट, -x² और इसका 2ab वाला टर्म -x होगा जो कि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो, तो यहाँ भी कहेंगे कि सर इसको ऐसे आप कर सकते हैं, दिस इज़ 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और इसमें क्या बताया था हमने फॉर्मूला कि आप ln लिखना, जो x की जगह लिखा है वो लिखना, पूरे एक्सप्रेशन को लिखा आना और उसके बाद क्या कर देना, x का कोफिशिएंट अगर a है तो a से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो वो भी आपको हर जगह लिखना है। तो ये हमने अभी तक क्वेश्चंस बता दिए। आई होप आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसको हम लोग 1 बाई 1 दोस्तों अटैम्प्ट करते हैं और सीखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप आराम से पहले अटैम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से, उसके बाद इसके सॉल्यूशन देखें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, तो ये आपको लिखा हुआ है x² होल डिवाइडेड बाई 9 + 16 x⁻6 dx। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप कहोगे कि सर ऊपर x² लिखा है और नीचे ये 3² है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4x³ का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। 4 का स्क्वायर 16 और x³ का होल स्क्वायर x की पावर कितना, तो कहोगे कि 6। अब इसको t मानेंगे तो ये dt में जाएगा, तो पुट, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, 4x³ = t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12x⁻2 dx इज़ dt। लेकिन हम लोगों को तो x² की केवल वैल्यू निकालनी है। तो ये आप कह सकते हो कि i की वैल्यू हो जाएगी 1/12 टाइम्स dt होल डिवाइडेड बाई 3² प्लस t²। और ये 1/12 फिर 1/a tan इनवर्स x/a, यहीं पढ़े हैं ना अभी। तो t/3 प्लस c, तो ये हो गया 1/36 tan इनवर्स, t की जगह क्या रखोगे, तो t की जगह रखेंगे 4x³ होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं हम भावनाओं में तो नहीं खो गए ना। तो देखिए, ये पहले 9 को 3² लिखा, इसको 4x³ यहाँ तक सही था, इसको t माना, तो इसके डिफरेंशिएशन में आएगा 12x² dx, तो 1/12 और ये 3² प्लस t², तो 1/12 1/3 t/3, t की जगह 4x³/3। बिल्कुल सही आंसर हमने लिखा है, कहीं नहीं खोया है, एकदम सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, मैं चाहूँगा कि आप अपने से अटैम्प्ट कर लो और एक चीज़ नोटिस करना है, ये x + 1/x है ना। अगर x + 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 और इसका -1/x²। तो यहाँ से आपको क्लिक करेगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करिएगा कि ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर सकते हैं।
तो ये ऐसे बन जाएगा, डायरेक्टली इसको मैं लिख देता हूँ। और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1/x। इसको आप चेक कर लेना। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम इस पूरे को t मान लेते हैं तो ये पूरा पूरा dt में चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/t टाइम्स dt, जहाँ पे t की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x प्लस 1/x होगा। तो आप इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली जानते हैं, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और फिर ln ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1/x लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। मैंने ये कहा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो ये लिख लो और ख़ुद से एक बार वर्क करो। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छे से एक बार देख लीजिए क्या ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। अगर हाँ तो आप खुश होइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करिए दूसरे दोस्तों से भी, अपने फैमिली मेम्बर से भी सब्सक्राइब कराइए। जो भी आपके जूनियर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके सीनियर्स हों, सबसे शेयर करिए, जो भी 11th-12th में हो, कि एक ऑफ़र आया है, विवेक सर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, जल्दी जाओ, मैथ में टॉप करना है तो सब कुछ पढ़ लो उनके पास जाके। तो वही चीज़ है बच्चों, हमारा काम है हेल्प करना, आपका काम है इसको आराम से ऑनेस्टली के साथ करना और ख़ुद से ईमानदार रहना, बी ऑनेस्ट। तो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा तो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं आराम से डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कर लो, क्योंकि नहीं होगा तो कौन करेगा, मैं करूँगा बच्चों, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना बताने के लिए आपको। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। आगे बढ़ूँ? चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x है, और ये रूट मतलब ये रूट के बाहर 1/x का फैक्टर है। तो इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत परेशान करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो इसको हम कॉस पुट करना चाहते हैं इस पूरे रूट को, ताकि ये tan वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो x की जगह पे क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आपका जो dx है दिस इज़ -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। पहले 2 कॉस थीटा होगा और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा। तो ये जो इंटीग्रेशन है आप ध्यान से देखो, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। वैसे हम कहते हैं कि इसका बहुत मन कर रहा होगा आपको कि सर साइन 2 थीटा लिख देते हैं, लेकिन अपने दिल पे पत्थर रखिएगा और कैलकुलेशन उसी तरह से करिएगा, क्योंकि आगे चीज़ें सिंप्लीफाई होने वाली हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा किया और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको क्लिक कर रहा होगा कि एक भाई साहब तो यहाँ से चले गए। अब यहाँ पे क्या है, तो ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक कॉस तो इधर घूम ही फिर रहा है। और उसके आगे कहोगे कि एक भाई साहब जा चुके हैं, तो ये -2 तो है ही, फिर हाफ एंगल फार्मूला लगा देते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ये कॉस भी गायब हो गए, तो ये कितने हुए आप एक प्रकार से देखो तो -2 बाहर, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक बार लिख देते हैं होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये थोड़ा सा इस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, तो आराम से आप नोट करिएगा। किस बात की जल्दी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है कि जाके पकड़ लूँ, कौन पकड़ूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है? चलो सही चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे लिखते हैं -2 टाइम्स ये क्या हो गया सेक थीटा -1 टाइम्स डी थीटा। तो सेक का डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग जानते ही हैं, सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये होता है सेक का ln ऑफ क्या लिखते थे सेक थीटा प्लस tan थीटा, और उसके बाद कौन है -2, तो ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स थीटा प्लस c। और इसके बाद क्या होगा,
ये भी देख लेते हैं। तो कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा अपना इन्वर्स ट्रिगो मेथड। ये थीटा और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के इक्वल। तो अब क्या लिखोगे आप, -2 ln लगाया से कितना होगा, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे, 1 अपॉन रूट एक्स, और इधर तो tan की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स, और थीटा तो 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है आंसर, आप अपने हिसाब से भी सही कर लीजिए। और जो हमने बताया है यहाँ पे देखो कैलकुलेशन क्या है, इस क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कहते हैं ना कि बचपन में जैसे कहानी पढ़ते थे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस क्वेश्चन से हमने क्या लर्न किया। वैसे बच्चों हम हमेशा कहेंगे कि जो भी आप घर पे प्रॉब्लम करते हो ना, कोई भी प्रॉब्लम करते हो, तुच्चा से तुच्चा क्वेश्चन है या बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो, आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड रुक के और 2 चीज़ अपने से ज़रूर पूछिएगा और उसके आंसर ढूंढिएगा। ये क्वेश्चन से हमने क्या सीखा और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, और क्या मिस्टेक थी जो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या नहीं करना चाहिए था हमें। अगर इस तरह से आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, तो 10 क्वेश्चन की जगह आपको केवल 2 क्वेश्चन से ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना टाइम सेव होता है। तो ये जो हाफ एंगल लगाए थे, तो ये मैं कह रहा था कि दिल पे पत्थर रखिएगा। अगर आप sin 2 थीटा लिखे होते तो फिर ब्रेक करके कैंसिल करते, इसलिए मैंने वैसे ही लिखा था। कि कह सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन पहले से किया था, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो नहीं किए रहोगे, लेकिन जब सिमिलर टाइप की चीज़ें जब आगे आने वाली होती हैं ना, तो फिर सिंप्लीफाई नहीं करते, जब ज़रूरत होगी तो कर लेते हैं। तो ये हमने कॉस को कैंसिल किया, इसका हाफ एंगल लगा दिया, और ये जो tan थीटा बाई 2 बन रहा था उसको sin बाई कॉस लिखा। ये कॉस एक कैंसिल हुआ है और एक बचा हुआ है, तो इस तरह से पूरा लिखते गए। और ये इसका हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस, ये देखा ना 2 2 4 हो चुके हैं, लेकिन 1 2 बाहर कर रखा है हमने। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 बाई कॉस हो जाएगा आपका सेक, और कॉस बाई कॉस 1 का होता है थीटा, और सेक का होता है ln ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये आज ही की क्लास में पढ़े हैं, मुझे लगता है आप भूल नहीं सकते इसको, और अच्छे से याद रखिएगा। अब हाँ, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आपके लिए मेहनत कर दूँ तो मैं लिख देता हूँ, -2 ln ऑफ, ये हो गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये फाइनल आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने स्पेसिफिक इंटीग्रल्स में 6 अभी पढ़े हैं। तो देखिए, ये अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आता है 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी, इस तरह से अगर आता है d साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसको आप क्या करिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे और tan एक्स को t पुट कर देंगे। तो आप इसका प्रोसेस लिख लीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan ऑफ x इक्वल टू t। अगर देखिए नॉर्मली इतना सब होता नहीं है, अगर आपको सिंपली ये क्वेश्चन करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग ये करना चाहते हैं 1 अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, और पहले देखते हैं कि क्या ये इसी टाइप से मैच कर रहा है। तो यस, ए की जगह 2 है, बी की जगह 1 है, और सी और डी आपके क्या हैं, 0 हैं। ज़रूरी नहीं है कि चारों टर्म आए, इसमें से कोई टर्म मिस भी हो सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था कि आप कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करोगे और tan एक्स को t पुट करोगे। तो देखिए, अगर डिवाइड करें तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 2 टाइम्स सेक स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, कितना हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स,
और प्लस 2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब क्या है कि आप इसको इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि tan x को अब क्या मानना है, t। तो पुट tan ऑफ x इक्वल टू, आप t लिखोगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा आपका ऊपर dt डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 2। और इसको हम लोग बच्चों ऑलरेडी पढ़ रखे हैं फ्रेंड्स कि ये √3 टाइम्स टी का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, √2 का होल स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। और ये अपना x बाई ए है तो 1/a, लेकिन x का भी कोफिशिएंट क्या है, √3। x की जगह यहाँ t है, tan इनवर्स √3 t/√2। अब क्या करेंगे, t की जगह क्या माने हैं, tan x, तो उसको पुट कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ 1/√6 tan इनवर्स √3 tan x होल डिवाइडेड बाई 2। ये ध्यान रखना ये पूरा रूट के अंदर ही है। तो और ये एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, t है आपका, तो सिंपली √3/2 टाइम्स इस तरह से लिखा जाएगा tan ऑफ x। ये tan ऑफ x बाहर है आपका, तो √3/2 टाइम्स tan ऑफ x। ये है आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें क्या करना है कि आप ये कह सकते हो कि ये जो फॉर्म था इस फॉर्म को हमें याद रखना है, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, और जैसे कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर अगर कहीं आता है तो उसको 1 + tan स्क्वायर लिख देंगे, उससे पूरा डिनोमिनेटर अपना tan का फॉर्म बन जाएगा। अगर ये टर्म रहेगा sin x cos x तो एक tan x का भी टर्म होगा, तो 1/क्वाड्रेटिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये 3 + cos स्क्वायर हो, सेम प्रोसेस, 2 + sin x cos x हो, उसका भी सेम मेथड है। तो ये टाइप को आप याद रखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसका यही अप्रोच है जो हमने आपको क्लियरली बता दिया, और ये आप आंसर नोट कर लीजिए। और ये √6 कहाँ से आया, तो एक इसका 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये √3 टाइम्स t/√2 की है, और इसके जो t का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी तो करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने एक टाइप बता दिया। इसी तरह से एक मिलता जुलता अपना नेक्स्ट टाइप है, तो उसको करते हैं। तो देखो बच्चों, एक ये टाइप होता है आपका, जैसे हम लोग 1/2 + sin स्क्वायर x dx को सॉल्व किए, उसको इंटीग्रेट किए 1/2 + sin स्क्वायर x को, उसी तरह से एक ये टाइप होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रिगो का हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं। बताइए हाफ एंगल फार्मूला, sin x को tan x/2 के फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो आप कहोगे सर 2 tan x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2, और cos x को 1 - tan स्क्वायर x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे यही करना है कि sin ऑफ x को आपको 2 tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2 लिखना है, cos x को लिखना है 1 - tan स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, और tan x/2 को क्या करना है, t पुट कर देना है, एंड पुट ऐसे लिख दीजिएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इस पे बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे तो अपना कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 1/3 sin x + 4 cos x, क्लियर। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, और वैसे एक इस केस में एक स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं जब एंगल नोन होते हैं, तो क्या करते हैं, इसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, और एक बार क्वेश्चन भी आया है उस पर बेस्ड। ये तो हम इन जनरल मेथड बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 2 tan x/2 इसको लिखेंगे 2 tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2, और इसको लिख देंगे 4 टाइम्स 1 - tan स्क्वायर x/2 / 1 + tan स्क्वायर x/2, 1 + tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक हो गया। ये 1 + tan स्क्वायर x/2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये dx होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 4 - 4 tan स्क्वायर x/2, और फिर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 tan x/2। अब हमने क्या बोला था कि आपको tan x/2 को t पुट करना है, तो पुट tan x/2 इक्वल टू क्या पुट करोगे बताओ, तो t।
लेकिन इसमें एक चीज़ अलर्ट रहना बच्चों, क्योंकि इसके डिफ्रेंसिएशन में एक 1/2 फैक्टर रहता है बाई चेन रूल। तो 1/2 टाइम्स सेक स्क्वायर x/2 dx, ये क्या हो जाएगा अपना dt के इक्वल। तो सेक स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ dt। तो इसमें पुट कर दिया जाए उठा के, तो आप कह सकते हो कि i की वैल्यू हो जाएगी -2 टाइम्स dt, या 2 टाइम्स dt केवल लिखा जाए, माइनस को बाद में या चाहे तो आप एडजस्ट भी कर लीजिए। और नीचे बन जाएगा आपका 4 टाइम्स टी स्क्वायर -6 टाइम्स t और -4। तो एक तो आप देख ही रहे हैं 2 कैंसिल हो रहा है, और जैसे ही 2 कैंसिल करेंगे -1/2 को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/, आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -3t -1। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, -1/2 और ये लिख देंगे t -3/2 का होल स्क्वायर, t -3/2 का होल स्क्वायर। और ये इसमें क्या होगा कि 9/4 सब्ट्रैक्ट होगा, 9/16, 3/4 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 3/2 होगा बच्चों। आई एम रियली सॉरी, अब आप सही हैं। और ये हो जाएगा -5/4। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, हम कहेंगे। और आप कह सकते हो कि लॉग वाला फार्मूला लग जाएगा फिर, तो -1/2 टाइम्स a 2a, तो 2a इंटू 5/4 ln पहले माइनस फिर प्लस, तो t -3/4 -5/4 होल डिवाइडेड बाई t -3/4 प्लस 5/4। तो इसमें बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, वहाँ से जैसे देखिए 4 कैंसिल हो गया, ये -1/5 लॉग ऑफ, ये जैसे आ रहा है वैसे ही लिख देते हैं। तो -8/4 मतलब -2 होल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1/2, तो t + 1/2 प्लस c, और जहाँ पे t की वैल्यू क्या लिखो गया, तो tan ऑफ x/2 लिखेंगे। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये माइनस को अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वो भी सही है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जल्दीबाजी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में। और फिर क्या करना है, ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कई स्टूडेंट को डाउट होता है, तो वो मैं इसके बाद मेथड सिखा दूंगा, उसको आप हमेशा फॉलो करिएगा। तो ये आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए, और इसका फाइनल आंसर ये है। आप ये 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2t - 4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी दिया जा सकता है 1/5 ln ऑफ, ये नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, तो 2t + 1 प्लस 4 माइनस क्या लिखा जाए 2t प्लस c, जहाँ पे t की वैल्यू है tan ऑफ x/2। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर, क्योंकि आपको x में आंसर चाहिए। तो ये हम आपसे कह रहे थे कि इसका एक जनरल केस होता है, वो हम आपको बता देते हैं। स्पेसिफिक केस कह सकते हैं, ये तो जनरल केस हमने डिस्कस कर दिया। एक स्पेसिफिक केस होता है जिस पे जेईई मेन क्वेश्चन भी पूछा है, तब हम लोग उसको करते हैं। तो लिखिए अगला केस। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि कई स्टूडेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करिएगा, कभी भी x² + ax टाइप की चीज़ लिख लीजिएगा हमेशा। x² का कोफिशिएंट प्लस, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, और इसको आप हमेशा लिखा करिए x + a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें 3x² + 2x - 1 आ गया, और इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहते हैं, तो मैंने ऐसे ही रैंडम ऑर्डर में दिया है। तो 3 कॉमन लेंगे, फिर x² + 2/3 टाइम्स x - 1/3, यहाँ तक हो गया। अब a की जगह यहाँ कौन है, तो आप कहोगे 2/3 है, तो इसका हाफ कर दिया जाए। तो ये 3 एक बाहर इस तरह का ब्रैकेट लगा देना, और ये 1/3 का होल स्क्वायर किया। अब क्या करेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से लिख देंगे, और ये जितना भी आए उसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और मैं कह रहा था कि एक इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि आपका √3 टाइम्स sin x प्लस मान लीजिए यहाँ पे cos x लिखा है, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये भी अपना 1/a sin x + b cos x टाइप का है, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो लेंदी होगा। आप कर सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उससे भी आसान मेथड एग्जिस्ट करता है। a cos x + b sin x वाला फॉर्मेट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
तो ये हो जाता है अपना साइन ऑफ एक्स टाइम्स √3/2 प्लस कॉस ऑफ एक्स टाइम्स 1/2। और आप याद करिए ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से रिलेट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम 1/sin ऑफ, इसको x प्लस π/6 लिखा जा सकता है, साइन एक्स कॉस π/6 कॉस एक्स साइन π/6। और ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक ऑफ x प्लस π/6 होगा। और इसको ध्यान रखिएगा कि ये 1/2 टाइम्स कोसेक का ln ऑफ tan ऑफ जो भी एंगल रहता है उसका /2, तो x/2 प्लस π/12। ये ऑलरेडी हमने फार्मूला लिखवा रखा था, तो इस तरह से कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन IIT JEE मेन में आया है और JEE एडवांस में भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आंसर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बच्चों लास्ट में जब मैं एक बार पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कुछ मिक्स टाइप के जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और ही ज़्यादा बूस्टअप होगा। तो ये जैसे मैंने बताया ये आपका होमवर्क है कि आप 1/sin x माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ प्लस रहेगा, तब क्या करेंगे 1/sin x माइनस √3 टाइम्स कॉस एक्स। इन सबको आप सिमिलरली करने की कोशिश करना। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और उस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये 4 सेक्शन में हमने डिवाइड कर रखा है। पहला सेक्शन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सेक्शन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे, तीसरा आपका है पार्शियल फ्रैक्शन, और फोर्थ आपका मिसलेनियस और उससे रिलेटेड जो आपके मिक्स टाइप के JEE ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। तो एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं, हम चाहते हैं कि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ऐड करे। उस ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितना पॉसिबल हो उतना करिए, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना हमें अच्छा लगेगा कि हमारे चैनल से बच्चे जुड़ रहे हैं और उनको फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करिए। और हम लोग अब नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं पहले ही बोला, तो इसको आप ऐसे जंप करके चिंपांजी की तरह मत पढ़ना, आप पूरा डिटेल में पढ़ना। फिर जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।